और वहाँ रह रहे हैं उनको 8 रुपये 25 पैसे यूनिट को दे रहा है, तो ये तो कमा रहा है उससे। तो ये कोई बिजली कंपनी थोड़ी है। तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। देखिए, आज का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट का फैसला है वो फ्लैट धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक एक फैसला है। इस फैसले के बाद अब जो है बिल्डर वो अवैध वसूली, जो बिजली आपूर्ति की अवैध वसूली मनमानी दरों पे है, वो नहीं कर पाएंगे। मामला इस प्रकार है, जो संकल्प रियल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड है, उनके द्वारा कोटड़ा में एक समृद्धि डायनेस्टी अपार्टमेंट का निर्माण किया गया था। तो परिवादिया संध्या मित्तल है, उसने 2022 में उसमें 9वीं मंजिल पे एक फ्लैट खरीदा था। उस फ्लैट को परचेज करते समय कंडीशन ये थी कि उसमें जो आपूर्ति की जाएगी वो बिल्डर द्वारा की जाएगी। प्रीपेड एक मीटर लगाया जाएगा, उसको रिचार्ज कराना पड़ेगा, उसके द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाएगी। एक ST लाइन उन्होंने ले रखी थी। अब इसमें क्या होता था कि 8 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट बेसिक दर से वो विद्युत आपूर्ति कर रहा था। इसके अलावा उसके ऊपर जो ओवरहेड चार्जेज होते हैं, स्थायी शुल्क है, मेंटेनेंस चार्ज है, अगर वो जोड़ा जाए तो प्रति यूनिट दर 14-15 रुपये तक जा रही थी। अब परिवादिया ने उनसे निवेदन किया कि क्योंकि वो एक परिवादिया विडो महिला है और उसके 2 अनमेरिड बच्चे हैं जिनका भार भी उसी पे है, तो मानसिक आर्थिक रूप से वो काफ़ी परेशान। उसने बिल्डर से निवेदन किया कि मुझे एक अलग कनेक्शन दिया जाए या जो दर गवर्नमेंट की निर्धारित है उससे लिया जाए, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। परिवादिया ने अलग विद्युत कनेक्शन के लिए उनसे अनुमति मांगी, वो उन्होंने दी नहीं। टाटा पावर में उन्होंने एक अलग कनेक्शन के लिए आवेदन किया, उन्होंने ये कह के खारिज कर दिया कि आपके परिसर में एक ST लाइन कनेक्शन दिया हुआ है, इसलिए हम आपको कनेक्शन नहीं देंगे। परिवादिया काफ़ी मानसिक रूप से परेशान हो गई। उसने फिर नानी ने न्यायालय में हमारे मार्फत एक वाद पेश किया। न्यायालय ने विपक्षी गण टाटा पावर, बिल्डर और रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी को नोटिस जारी करके सुनवाई में तलब किया, लेकिन वहाँ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। माननीय न्यायालय के समक्ष में हमने सभी तथ्य रखे, उसमें न्यायिक दृष्टांत भी हमने पेश किए और भी हमने डॉक्यूमेंट देखे, विधिक जानकारी भी हमने एक्ट हमने पेश किया, जिसमें हमने बताया कि किसी भी व्यक्ति को बिजली बेचान करने का किसी भी तरह से किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि वो गवर्नमेंट से बिजली लेके किसी को आपूर्ति महंगी दरों पे करे। माननीय न्यायालय हमारे तर्कों से सहमत हुआ और सभी दस्तावेजों को देखने के बाद ये पाया कि बिल्डर जो है अधिक दरों पे अवैध वसूली कर रहा है। उन्होंने ये निर्णय दिया कि बिल्डर और रेजिडेंट सोसाइटी आगे से किसी भी तरह से अवैध वसूली नहीं करे। जो टाटा पावर द्वारा निर्धारित दर है उसी दर पे वो आगे से इसको बिल जारी करेंगे, क्योंकि इसमें परिवादियों को ना तो मासिक सब्सिडी का फ़ायदा मिल रहा था, जो मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान विद्युत अनुदान योजना है उसका भी लाभ नहीं मिल रहा था, और एक स्लैब होता है हमारे घरेलू विद्युत सप्लाई में, उस स्लैब का भी लाभ नहीं मिल रहा था। तो माननीय न्यायालय ने इन तथ्यों पर भी गौर किया और वो पाबंद किया है कि वो टाटा पावर की जो दर है उसी पे ही विद्युत की सप्लाई करेंगे, और जब तक ये दावा डिसाइड नहीं हो जाता अंतिम रूप से तब तक इनका कनेक्शन विच्छेद नहीं करेंगे। टाटा पावर को इसमें महत्वपूर्ण रूप से पाबंद किया है कि वो 1 महीने में जांच करे और इस बात की जांच करे कि बिल्डर अगर विद्युत का बेचान कर रहा है अधिक दरों पर तो वो क्यों कर रहा है। अगर वो गलत कर रहा है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इस बात की विस्तृत जांच रिपोर्ट 1 महीने में तैयार करके माननीय न्यायालय के पटल पे रखे। तो ये माननीय न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है फ्लैट धारकों को, जिसमें मेरे परिवादियों को कल से ही राहत मिलने वाली है और जो गवर्नमेंट की दर है उससे ही विद्युत सप्लाई हो पाएगी। तरुण अग्रवाल, एडवोकेट।